बार बार ज़लज़ले का आना ये किस चीज़ की अलामत होती है, किस चीज़ की निशानदेही कर रहा होता है? दूसरा ये कि क्या कोई बड़ा ख़तरा लाहक है, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जब ये ज़लज़ला आता है तो हमें किस हद तक तैयार रहना चाहिए, क्या हमारी तैयारियां होनी चाहिए? जी, बहुत अहम सवाल है कि ज़लज़ला जो है वो तो जैसे कल 24 घंटे के दौरान जो ख़बर है वो ये कि तकरीबन 4 रिकॉर्ड हुए हैं और चारों के चारों जो है वो कराची के मशरिक़ के अंदर है। लांडी और गडाफ टाउन और कायदाबाद, कोरंगी, ये एरिया मुतासिर हुआ है। और आने की क्या वजह है? एक तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे साउथ में, कराची के ईस्ट में, कराची के साउथ वेस्ट में और कराची के वेस्ट में ऐसे एक मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसे फॉल्ट हैं, कुदरती तौर पे बड़े फॉल्ट हैं जो ज़लज़ले लेके आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये क्यों आ रहे हैं? तो इसकी एक तो वजह ये है कि ये ज़लज़ले जब एनर्जी जिस जगह ज़ेर ज़मीन जो एनर्जी है वो जमा होती है तो वो कहीं ना कहीं से रिलीज़ होती है, और वो उसके लिए जो सबसे सेफेस्ट जगह होती है, जो ईजीएस्ट होती है, वो फॉल्ट लाइंस होती है। ये फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी मैप्ड होती हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, इनको ये मालूम होता है कि ये किन किन जगहों पे ये फॉल्ट्स हैं। वो फॉल्ट्स कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, तो जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ज़लज़ले आए। बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, वो कभी भी एक्टिव नहीं होते, मगर ये जो नए फॉल्ट आए, नए ज़लज़ले आए हैं, इसमें देखने का सबसे अहम चीज़ ये है कि जो माहिरीन हैं अर्ज़ियात के, जो हमारे मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो ये देखे कि ये कौन से नए, क्या ये कोई नए फॉल्ट्स हैं जो एक्टिवेट हो गए, और अगर ये नए एक्टिवेट हो गए तो क्या इनको हमने मैप पहले किया है और ये कहाँ से गुजर रहे हैं। अगर कराची शहर के दरमियान से गुजर रहे हैं या आबादी वाले इलाके से गुजर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना होगा। सही है। और इसमें हुकूमती सतह पर एक तो आपने बताया कि जियोलॉजिस्ट क्या किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे अब कम्बैट कैसे किया जाए? अगर जैसे आपने निशानदेही की है कि अगर ये नए फॉल्ट्स हैं तो फिर उसका हल क्या होता है? किस तरह के जो इकदाम लिए जाते हैं उस सिलसिले में? देखिए, पहले तो ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस जगह से ये एनर्जी रिलीज़ हुई है, एपी सेंटर कहाँ पे है, इसको मैप करें, और मैप करने के बाद इसको कोरिलेट करें पुराने जो मौजूद पहले से वो जोन है जो कि इस काम के लिए फॉल्ट वहाँ मौजूद है। एक चीज़ ये तो हो गई इसकी तैयारी के लिए कि इसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। असल चीज़ ये है कि ये तैयारी क्या करनी है। अगर एक बार ज़लज़ला आ गया जी तो जाहिर है वो तो आ ही जाएगा, तो अब उसके लिए क्या करना है? तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें हमारे जो वो इदारे जो इमदाद देते हैं सोशल वेलफेयर के, सिविल डिफेंस के, इस तरीके से पुलिस और हॉस्पिटल्स में तैयारी, इसकी ड्रिल होनी चाहिए। इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोगों को वहाँ से कैसे निकालेंगे। इमारतें अगर गिर जाएंगी तो उनको कैसे उठाया जाएगा। वो तमाम शहर दुनिया के कि जहाँ पर के इस तरीके की एक्सीडेंट्स होते हैं, कुदरती आफात आती है, उनके यहाँ पहले से तैयारियाँ होती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है काज़ाकिस्तान के शहर अलमाती, जहाँ पर वहाँ बहुत ज़लज़ले आते हैं, तो उनके यहाँ मुकम्मल तैयारी है कि अगर पूरा शहर भी बेआबाद हो जाए, सारे घर गिर जाए, तो उनके यहाँ तैयारी है कि वो उनको किस तरीके से अगले दिन उनको टेंट्स में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे यहाँ चूँकि लांडी और गडाफ, कोरंगी, ये इलाके जो हैं ये गरीब इलाके हैं और बहुत कंजेस्टेड आबादियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि ये वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ज़लज़ले आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमती जो इदारे हैं वो ये देखें कि यहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो आग कैसे बुझाई जाएगी, बिजली का कंट्रोल कैसे किया जाएगा, गैस कैसे बंद की जाएगी, लोगों की जानें कैसे बचाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।